Hello everyone. Today we will discuss how to find particular integral when RHS is x to the power m into y to the power n. अब जैसे कि हमें पता है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है RHS अपॉन ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ पर RHS x टू दी पावर m अपॉन y टू दी पावर n है, तो इसलिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एफ डी डी डैश को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो हमें मिलेगा एफ डी डी डैश टू दी पावर -1 इंटू एक्स टू दी पावर m y टू दी पावर n। एक्सपेंड कर देंगे एफ डी डी डैश टू दी पावर -1 को इन असेंडिंग पावर्स ऑफ d एंड d डैश यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, और जो x टू दी पावर n और y टू दी पावर n है उसे टर्म बाय टर्म ऑपरेट करेंगे विद दिस। ओके, अब यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि हम इसको कितने टर्म्स तक एक्सपेंड करें। तो याद रखिए, अगर d डैश आपने न्यूमरेटर में लिया है तो n टर्म्स तक, और अगर d आपने न्यूमरेटर में लिया है तो m टर्म्स तक। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन है विच इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें मुझे इसका सॉल्यूशन बताना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन, वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। और यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है। यहाँ पर जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो है डी क्यूब माइनस 2d² डी डैश इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरह से निकल कर आएगा, तो हमें मिलेगा f1y प्लस x इंटू f2y प्लस f3y प्लस 2x। तो ये हमें कुछ इस तरीके से इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन भी मिल गई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी मिल गया। अब सिर्फ एक चीज निकालनी बची है हमें, वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अब देखते हैं, चलिए, कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। लेट अस सी। अब देखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो हमारा फॉर्मूला है वो होता है RHS अपॉन ऑक्सिलरी इक्वेशन। RHS हमारे पास यहाँ पर दिया है x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n। उसके हिसाब से ये वाला टाइप है हमारे पास, यहाँ पर m जो है वो 2 है और y जो है वो 1 है। अगर इस तरह का फॉर्म होता है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n अपॉन ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हमें मिल जाएगा 3 इंटू x² y अपॉन ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है हमारी, डी क्यूब माइनस 2d² डी डैश। अगर हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से डी क्यूब कॉमन ले लें तो हमें मिल जाएगा x² y अपॉन 1 माइनस 2d डैश अपॉन d। और इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को मैं न्यूमरेटर में ले जाऊं, इसका इस टर्म को, इस फैक्टर को, तो मुझे मिलेगा 1 माइनस 2d डैश अपॉन d टू दी पावर -1 x²y। अब देखिए, यहाँ पर आसानी से 1 माइनस x टू दी पावर -1 का फॉर्मूला लग जाएगा, जहाँ पर ये जो टर्म है ये पूरी की पूरी x कंसीडर हो जाएगी। ठीक है ना। तो हमारा जो एक्सपेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3/d³ और हमें मिलेगा 1 प्लस 2d डैश अपॉन d। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर y d डैश न्यूमरेटर में है तो y टू दी पावर में जो भी टर्म होगी वहां तक ही एक्सपेंशन होगा हमारा बाइनोमियल का। तो यहाँ पर देखिए y टू दी पावर 1 है, तो हमारा जो एक्सपेंशन है बाइनोमियल का वो पावर 1 तक जाएगा। इसके आगे की सारी टर्म्स को हम निग्लेक्ट कर देंगे। सो आई विल, हमने d डैश को ऊपर ले लिया तो ये हमें यहाँ पर 0 दे देगा, इसलिए हम आगे की टर्म्स नहीं लिखते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा 3/d³ और हमें मिलेगा x² y प्लस 2 1 अपॉन d इंटू एक्स। तो देखिए ध्यान से, हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 3/d³ x² y प्लस 2 इंटू 1 अपॉन d x² d डैश y। जब x² का इंटीग्रल करेंगे तो हमें मिलेगा x³ by 3 और y का डिफरेंशिएशन 1
इसके बाद 1/d³ का मतलब 3 टाइम्स इंटीग्रेशन, वो हमने कर दिया है। अब देखिए हम यहाँ से कॉमन नहीं लेंगे, हम कॉमन तब ले लेते अगर हमारी दोनों पर x की पावर सेम होती, पर यहाँ पर हमारी x की पावर दोनों पर सेम नहीं है, तो चाहे हम कॉमन लें या ना लें हमारे नंबर ऑफ जो स्टेप्स होंगे वो सेम रहेंगे, इसलिए देयर इज़ नो नीड टू टेक कॉमन। हम डायरेक्टली इसे इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। तो जब हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा डबल इंटीग्रल, और फर्स्ट यहाँ पर हमें मिल जाएगा x³/3 इंटू वाई, और हमें मिलेगा +2/3 x⁴/4, 2 dx बच गया और 8 dx फिनिश हो गया। इसके बाद देखिए अब हमें क्या मिलेगा, हम 2 बार इसे और इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा 3 इंटू, इसका इंटीग्रल हो जाएगा x⁴/3 इंटू 4 y +2/3, और यहाँ से इंटू 4 इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा x⁵/5 इंटू dx। एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा 3 इंटीग्रेट और कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे, x⁵5/3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू वाई +2/3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू x⁶/6। तो ये कुछ हमें इस तरीके का आंसर मिल गया। इसे और ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा x⁵5/4 इंटू 5 इंटू वाई, और हमें मिलेगा +2 इंटू x⁴/4 इंटू 5 इंटू 6, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ दिस इज आवर आंसर एंड दिस इज आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल। आइए एक और क्वेश्चन को समझते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख देंगे, और इस क्वेश्चन की ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी d² + 3dd' + 2d'², और ये हो जाएगा =0। तो दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अगर हम इसमें सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा d/d' = -1 and -2, हेंस हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा f1 y - x + f2 y - 2x। और अब बात आती है इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की, ठीक है। नाउ लेट अस सी हाउ टू फाइंड इट्स पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमें राइट हैंड साइड पे क्या दिया है, x + y, और फॉर्मूला होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल का RHS/FDD' यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये हो गया +3dd' एंड +2d'², ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में 1/d² मैंने कॉमन ले लिया, तो हमें मिल जाएगा 1/1 + 3d'/d, और मिल जाएगा +2, मैंने d² कॉमन लिया है तो मुझे मिलेगा d'/d का होल स्क्वायर, और हो जाएगा x + y। फिर होगा क्या, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, सिर्फ इस टर्म को, दिस टर्म, तो हमें मिलेगा 1 + 3d'/d + 2d'/d होल स्क्वायर टू दी पावर -1 x + y। तो अगेन यू सी d' हमारा न्यूमरेटर में है और y टू दी पावर 1 है, ठीक है, और फर्स्ट टर्म में y टू दी पावर 0 है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसे सिर्फ एक ही स्टेप तक, यानी अप टू टर्म 1 0, फर्स्ट और सेकेंड टर्म ही लिखेंगे, NC0 और NC1 की टर्म। तो हमें मिल जाएगा 1 - 3d'/d + 2d'/d होल स्क्वायर, और हमें मिल जाएगा x + y। अब आगे देखते हैं, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में है, ये हो गया 1/d²,
जैसा कि बताया है कि टर्म बाय टर्म करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई, ये हो गया माइनस 3 इंटू डी डैश x प्लस वाई अपॉन डी प्लस, अगर हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा -2 डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ये टर्म ऐसी की ऐसी रहेगी। यहाँ पर डी डैश है, जब डी डैश का एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और जब वाई का में मल्टीप्लाई होगा तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। लेट अस सी क्या मिलेगा हमें। ये बन जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस 3y डी, ये हो गया 0 प्लस 1, और ये वाला ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टर्म हो गया 0। यहां से हमें मिल गया 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस 3 और इंटीग्रल 1 डी एक्स, क्योंकि 1 अपॉन डी मतलब होता है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ये हमें मिल गया 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस 3x, ये बन गया हमारा 1 अपॉन डी स्क्वायर वाई माइनस 2x, और जब इसे और एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा y इंटू डबल इंटीग्रल dx माइनस 2 इंटू डबल इंटीग्रल x dx। यहाँ से हो जाएगा y, एक बार आएगा x और दोबारा में आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसी तरह यहाँ पर माइनस एक बार आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और दूसरी बार आएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स क्यूब बाई 2 इंटू 3, और ये 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 1/2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब बाई 3, and this is our particular integral. It means this is our answer. क्योंकि हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीख रहे हैं तो ये हमारा आंसर हो गया।